और कई तो बाबा के पास ऐसे मैले कपड़े आते हैं जो एक बार में साफ हो जाते हैं, और कई फिर आते हैं एक बार क्या कई बार के सटका लगाने के बाद भी साफ नहीं होते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जब फट भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा पर सारी मैले कपड़ों की जो पूरे विश्व की आत्माएं हैं, उन सब मैलों को साफ करने वाला मैं ही वॉशिंग मैन हूँ, सबसे बड़ा धोबी हूँ, जो मैं सबको साफ करके वापस साथ ले जाऊंगा। पर बाबा ने कहा जब बच्चों का बुद्धियोग बाप के साथ नहीं होगा तो कैसे सतो प्रधान बनेंगे, और जब सतो प्रधान बनेंगे तो मैं सबको साथ लेकर के चलूँगा। सार है मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो, तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। अब तुम बाप की शरण में आए हो, तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है, संगम पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? एक बात सभी ध्यान रखें, कुर्सी बिल्कुल लाइन पर लगी हुई है, कोई भी कुर्सी को आगे पीछे ना करे, मुश्किल होता ना जाने आने में भी, इसीलिए जगह छोड़ छोड़ के रखा है। जो लाइन का कुर्सी जहाँ है वहाँ ही रहने दें। और जब आप हॉल में एंट्री करते हैं, कोई भी आता है तो पहले आप आते हैं तो दूसरे के आश्रय पर ना छोड़ दे, दूसरे दरवाज़ा बंद करें। ऐसी चलता है तो दरवाज़ा भी बंद रखें, नहीं तो फिर मुश्किल होता है ना। प्रश्न है, संगम पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करना पड़ता है, कौन सा? मैले कपड़ों को धुलाई करने में। आजकल तो मशीन से भी धुल जाती है ना। और भगवान को कौन सी मेहनत करनी पड़ती? आत्मा को पावन बनाने की। उत्तर है आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करने की। आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो, तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों की खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे, उतना विक्रमाजीत बनेंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बनते जाएंगे। इसीलिए श्रीमत पर चलते चलो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति।
बच्चों ने सहारा लिया है बाप का अथवा बाप की शरण में आए हैं। यह कोई लौकिक बाप नहीं, यह है पारलौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है। तुम बच्चे ही जानते हो यह दुख धाम आसुरी दुनिया है। कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आए हो, बाप के शरण लेते हो। तुम शरण गति हो। हम बाप के शरण में आए हैं। माया ने महान दुखी बनाया। तुम्हारी जो भी इज्जत थी वो माया ने बर्बाद कर दी है। यह तुम बच्चे जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने हैं। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर कांटा बनाती है। यह भी तुम बच्चे समझ सकते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। मनुष्य के पास समझ सकती है ना, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। बच्चे कहते तुम मात पिता, हम बालक तेरे, हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बराबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया है। भगवान को भक्त याद तब करते हैं जबकि तंग है तो ड्रामा अनुसार। जो स्वर्ग के थे उन्हों की ही माया दुश्मन बनी है। यह कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो। जब से रावण राज्य हुआ, भक्ति किया, दान पुण्य किया, किसके लिए किया? ईश्वर अर्थ किया, तो बाप को याद किया है। तो बाबा ने कहा कि इस आफत से कैसे छूटें। बाबा आकर हमको अपना बनाए, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम सब इस समय की रिफ्यूज हुई हो। आजकल रिफ्यूज बहुत होते हैं ना, जाकर एस्लम अथवा शरण लेते हैं। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था, देवी देवताएं बहुत सुखी थे। ये यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे, सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत माला माल सुखी था, जिसको स्वर्ग व हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की तो बात है। अभी तो वही भारत क्या है, कंगाल है, कौड़ी तुल्य बन गया है। किसने बनाया? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कौड़ी तुल्य हो गया है। बाप कहते आधा कल्प से तुमको माया ने बहुत हैरान किया है। अब तुम प्रभु का एस्लम मांगते हो। भगवान आओ और आप आओ तो हम आप पर बलिहार जाएं। आधा कल्प से ऐसे ही भगवान को याद किया। तो बाबा कहते भारत फिर से हीरे जैसा परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं। इसीलिए भक्त भगवान को याद करते ईश्वर शरण लो। कहते भी है लाज रखो, आप रहम दिल हो। हम कह देते सर्वव्यापी, फिर भी कह देते सर्वव्यापी। इसका
धर्मग्लानि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? धर्मग्लानि कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते यह तो बाबा ने कहा भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है, तब मैं आता हूँ। अपने धर्म को भी नहीं जानते हैं। यह तो ड्रामा की भाभी है। जब धर्म लुप्त हो जाए तो बाप आकर फिर से स्थापना करे। अब ये धर्म प्रायलोप है, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। तभी बाप आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं और तुम्हारी प्रीत बुद्धि है। दुनिया वाले भगवान को मानते हैं पर जानते नहीं कि है कौन। तो बाबा ने कहा उनका क्या है? विपरीत बुद्धि है और तुम बच्चों का प्रीत बुद्धि है। तुमने जाना भी और माना भी और तुमने प्राप्ति भी उनसे कर रही हो। सर्वशक्तिवान परमात्मा की तुमने शरण ली है, क्योंकि माया पर जीत पाने के लिए तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाबा कहते तुम मुझ बाप को भूल गए हो। आधा कल्प किसी भी तरह से याद किया लेकिन फिर भी भूल गए हो। माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। बाप कहते तुम मुझ बाप को भूल गए हो। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी ग्लानि की बातें लिख दी है। तुम जानते हो राजयोग बाप के सिवाय दूसरा कोई भी सिखला न सके। बाप तो है ही स्वर्ग का रचयिता। यह आत्मा ही तो बात करती है ना। तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा ही लेप छेप में आती है। वह समझते कि आत्मा निर्लिप है, बाकी शरीर पर कुछ ना कुछ दोष लगता है। उसके लिए गंगा स्नान करते हैं, परंतु गंगा जल से तो पाप कट न सके। इसीलिए बाबा कहते देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल जाओ। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ शिव परमात्मा को याद करो। शिव है निराकार। शिव जयंती मनाते परंतु कोई जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है परंतु वे कब आए, कैसे आए, आकर क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। जरूर कोई ईश्वर में आए होंगे ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब बातें भुला दी है। अब बाप कहते मुझ श्रीमत पर चलो। जो बाबा आजकल रोज बाबा कम से कम 5-7 बार तो रिपीट कराता है, बाप की श्रीमत पर चलो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रही हैं। यह शरीर लोन लिया है। इस रथ में रथी तुमको ज्ञान दे रही हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं। उनको भागीरथ अथवा नंदीगण भी कहते भागीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़ी निकलती है। इसलिए बाप कहते इन वेद शास्त्र आदि पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे को तो अब आना ही है। तुमको आकर शरण लेते हैं। तुमको मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि रावण क्या चीज़ है। अब तो रावण राज्य है। रावण की आसुरी मत पर चलने वाले हैं। अभी तुम श्रीमत से 21 जन्मों के लिए
श्रेष्ठ बन रही हो। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको पतित दुनिया कहा जाता है। बाबा ने कहा पतित दुनिया स्थापन करने वाला कौन? रावण है। पावन दुनिया स्थापन करने वाला राम शिव बाबा है। गीत में भी सुना है शिवाय नमः, गीत में भी सुना है ना शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं नमो कहेंगे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा परमात्मा नमो कहेंगे, नहीं, परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक ही शिव बाबा है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है। ऊपर का पंखा चला देना, ऊपर। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। अब तुमको बाबा से वर्षा मिल रहा है। भगवान उवाच है ना, नाम ही लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है। नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तुम फिर से नर से नारायण बन रही हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते? हाँ, रात को भी जाग कर बाप को याद करो। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाप तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म शांति होती है। ऊपर एक ही पंखा चलाओ। तो बाबा ने कहा वहाँ माया होती नहीं, सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में जो देवी गुण वाले थे वह अभी आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रही हो। यह कॉलेज है, जब तक विनाश हो तब तक बाबा पढ़ाते रहेंगे। आप पढ़ो या ना पढ़ो, पर बाबा तो एक दिन छुट्टी नहीं करता ना। जब तक विनाश है, बाबा ने गारंटी लिया है, तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा। क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझ चढ़ा हुआ है, वो मिटता नहीं है, मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। कहते पतित पावन आओ, परंतु ये समझते नहीं कि पतित दुनिया है। अब तुम ब्राह्मण बने हो और ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो। दुनिया तो करोड़ों में और हम ब्रह्मा की औलाद इतने थोड़े हैं। फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह स्वदर्शन चक्कर है। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो न सके। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदम कहते हैं। वही सारे जीनालॉजिकल ट्री का हेड है। तुम बच्चे जानते हो, हम रुद्र माला के दाने, हम शिव बाबा के मनके के ही दाना बनेंगे। हम आत्माएं वहाँ से आती है। हमारा निवास स्थान परम धाम है।
हर एक आत्मा को 84 जन्म का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। यह सब बातें तो पतित मनुष्य समझा भी न सके। पति से पावन तो बाप ही बनाएंगे, वही सर्व पर दया करने वाला है, और कोई आसुरी दुनिया पर दया करने का लीडर बन न सके। यह तो बाप ही बनते हैं। बाप को तरस पड़ता है। इतना बड़ा पतित दुनिया है, पावन बनाने का तरस किसको पड़ता है? बाप को पड़ता है। जब मनुष्य बहुत दुखी बन पड़े हैं तब मैं आता हूँ। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी ने फॉरेनर से राज्य हाथ में लिया, परंतु वह सब है मृग तृष्णा के समान। अभी माया भी फॉरेनर है। आधा कल्प उसने भी राज्य किया। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया, इसलिए बाबा कहते मैं आता हूँ लिबरेट करने के लिए। अब बच्चे तुम श्रीमत पर चलो, जो बाबा मत दे रहा, जो श्रीमत दे रहा। नहीं तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। कल भी बाबा ने प्रश्न में क्या कहा था? बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान, माया फिर भी क्यों मददगार है? बाप की बेटी माया है। तो बाबा ने कहा वो देखता है कि भगवान से किसका बुद्धि टूटा और कच्चा खा लेता। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट। राजयुग से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत स्वर्ग था ना, अपरमात्मा की शरण में आए हो बाप से बेहद की वर्षा लेने। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है। तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। माया ने तुम्हें भस्मासुर बना दिया है। बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। बाप की भी शरण लेते हैं, फिर माया बाप की भी शरण लेते, फिर भी माया ट्रैक्टर बना देती है। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अभी कोई सारवंटी तो है नहीं। बाप आकर डीटी सारवंटी स्थापन करते हैं। सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे। अभी तो सारवंटी यानी प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग आदि में महाराजा और महारानी थे। तो बाबा ने कहा अभी तो नो सारवंटी, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इसको कहा जाता है अधर्म, अति की अर्थ। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है। बाप फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अब तो नो रिलीजन कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, इसलिए माइट भी नहीं है, ताकत नहीं है। किसी को तो मानना पड़े ना, नहीं मानते तो क्या है, ताकत नहीं है। यह अल्पकाल का स्वराज्य है। आपस में ही लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगी। लड़ते रहते एक दूसरे के साथ, निधन के बन गए ना, कोई किसका धनी दुना नहीं। तुमको बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है।
जितना बाप के साथ योग लगाएंगे उतना है, उतना विक्रम विनाश होंगे और तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते उनको ही पार गति दी, तो बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने। भक्ति में गीत गाते हैं ना, सभी का खाता कहाँ है? ईश्वर के पास सब लोगों का खाता है। हम जाने अनजाने जो भी कर्म करते हैं हम छुपा सकते हैं मनुष्यों से, लेकिन अपनी कर्मों का खाता तो बनता ही जाता है। तो बाबा ने कहा अब हम क्या करना है? योग से कर्मों की खाता को साफ करना है। पापों का बोझ सिर पर बहुत है। बाप कहते मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते। बाबा ऐसा ज्ञान देता है जो आत्मा शुद्ध बनती है। तो बाबा ने कहा फिर भी श्रीमत पर चलते चलते बाबा कितना समझाता है, कितना पढ़ाता है, युक्तियाँ बताता है, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भागंती भी हो जाते हैं। भगवान आकर मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वो बहुत फट पड़ता है। इसीलिए अजामिल नाम रखा है। बहुत पाप कर्मों का बोझ, क्योंकि ज्ञान भी उसके अंदर नहीं जाता ना, जब मेहनत नहीं करेंगे तो। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं। इसीलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना पड़े। रोज बाबा समझाता है। आजकल हर मुरली में आधा कल्प तो मनमत परमत पर अपनी मत पर चले, लेकिन ये संगम युग जो थोड़ा सा है, जो भगवान मत दे रहा है, जिस पे चला रहा है, जैसे चला रहा है, उसमें चलेंगे तो अपना ही कल्याण है। अगर अपना मत परमत या दूसरे मत पर चले तो हो ही नहीं सकता। श्रीमत तो आएगा नहीं ना बुद्धि में। श्रीमत को फॉलो करते हैं तो बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग लगा रहेगा। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गंवा देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, तन मन धन से भारत की सेवा कर इससे स्वर्ग बनाना है। तन मन धन से भारत की सेवा कर इससे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उससे योग बल से साफ करना है। विक्रमाजीत बनना है, उससे योग बल से साफ करना है, विक्रमाजीत बनना है।
वरदान। एक बाप शब्द की स्मृति द्वारा एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थात्मा भव। वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थात्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसा कहता है। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा, जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा, समर्थ की निशानी है ही बाप समान। समर्थ की निशानी है ही बाप समान। जो तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो, तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो, और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो, और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ ही नहीं सकती। बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ ही नहीं सकती। स्लोगन। स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, जिनको गंभीर रहने की विशेषता है, उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। जिनके पास गंभीरता की विशेषता है, उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। ओम शांति।